द पंजाब टॉक्स चैनल के सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार। अज गल करन लगे हाँ सिख पंथ के बहुत वड्डे महापुरख ब्रह्म ज्ञानी श्री हरमंदर साहब सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर साहब के पहले हैड ग्रंथी, महान तपस्वी, महान कर्मयोगी बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा साहब जी की एडी वड्डी देन है जिन्हों लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, पर जिमें अकाल पुरख बुलाउंदा है उवें बोलण का यतन करांगे। जो कुछ मेरे मन में है, जो कुछ मैं स्टडी किया उहदे कुछ तुहाडे नाल विचारां साझियां इस एपीसोड राहीं कर लगा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का पहला नाम सी बूढ़ा, बचपन का नाम। इन्हां दा जन्म एक जट सिख परिवार विच, किरती किसान परिवार विच, जिला अमृतसर का पिंड है बहुत मशहूर कथू नंगल, उत्थे होया। गोत सी इन्हां दा रंधावा। रंधावा भाई सुखा रंधावा इन्हां दे पिता जी का नाम सी ते माता का नाम सी माता गौरा। भाई सुखा रंधावा के घर माता गौरा की कुखों, सुलखणी कुखों इस बालक का जन्म होया। ते काम खेतीबाड़ी का सी। कुछ समय बाद ये परिवार जदों 12 साल के होए, ये बालक बूढ़ा, पहला नाम सी बूढ़ा, तो इदां दे नाम रखते हुए सन अगे। तो इन्हां दा पिंड उत्थों हिजरत करके उठ के अपने जद्दी पिंड नूं छड्ड के दूसरे पिंड रमदास, जिहड़ा कि सिੱਖੀ का बहुत वड्डा मरकज़ है, जिथे बाबा बुढ़ा जी ज्योति जोत समाए, उत्थे ही सारी उम्र रहे। उत्थे उन्हां दीयां समाधां ने। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप उन्हां दा जिहड़ा क्रियाक्रम सी, अंतिम रस्मां सी, वो आप आके निभाइयां सन श्री अमृतसर साहब तो अंतिम वेले। उन्हां दी इच्छा सी बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा साहब जां बूढ़े जी का परिवार जदों इत्थे आके रमदास कस्बे विच सैटल हो गया, इत्थे भी खेतीबाड़ी का काम शुरू करता। जमीन उन्होंने को चंगी सी। तो ये इन्हां दी जिहड़ी माता सी, माता गौरा, वो बचपन जदों सन तां वो माँ का बहुत प्रभाव होंदा है बच्चे ते। बच्चे की शख्सियत की सब तो वड्डी घाट जिहड़ी माँ करदी है। जिहो जी माँ हुंदी है उहो जिहा ही प्रभाव बच्चे ते पैंदा इंस्टेंटली। सब तो पहला माँ नाल रिश्ता जुड़दा है। माँ बोली तां ही कहा जांदा ना, माँ दे जिहड़े बोल सुनदा पहला बच्चा उही उहदी बोली हुंदी है। ते माँ बड़ी भजन बंदगी वाली ते धर्म कर्म नूं मनण वाली सी। महापुरखां की सेवा करनी, संतां महापुरखां आए गए नूं प्रसादा छकाउणा ते सेवा भावना वाली ते गुरु घर नूं मनण वाली सी। ते देवनेत नाल ऐसा होया, ये गुरु की बख्शिश होंदी है। गुरु नानक देव जी क्योंकि 4 उदासियां तो उन्होंने कीतियां ना, इत्थे भी बहुत फिर तुर के प्रचार करते सन जगह जगह। अच लुटाले गए हो उस इलाके में है। इत्थे सिद्धानंद गोष्ठ की शिवरात्रि का मेला लगता है उत्थे गुरु नानक साहब की याद में। तो इस तरह जदों रमदास आए तो आके बाहर ही वो टिकाणा करते होंदे सन। तो उत्थे कथा कीर्तन का प्रवाह चलन लगा। तो ये मझां चारन जाते होंदे सन। पिता जी कहते सी जा बूढ़िया मझां चार के लिया। मझां चरन लग पईयां। उन्हें देखा, जदों देख के शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, बस एक ऐसा झलकारा पिया, नूरानी चेहरा वेख्या। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा भाई गुरदास कहते हैं। जो जगत गुरु बाबे का झलकारा पिया तो उधर खिंचे गए, आकर्षित होए, जाके चरणों से मत्था टेकिया तो बह गए। बह के कीर्तन सुनते रहे। भाई मरदाना जी अरबाब दियाँ तरबां छेड़ते गए। गुरु साहब बाणी का गायन करते रहे। भाई बाला जी चौर करते रहे। इस तरह कुछ देर उत्थे आनंद माणिया। फिर गुरु साहब के जो नेत्र, पावन नेत्र खुले कि गुरु साहब ने पूछा, काका तेरा नाम की है? कहता जी मेरा नाम बूढ़ा। फिर रोज़ ही वो आउण लग पिया बालक दर्शनां। तो
घरों दुध लिया माँ तो दुध छकाना, फिर बचन विलास करन लग पिया। एक दिन गुरु साहब ने कहा कि तू इन्नी छोटी उम्रे क्यों इधरले पासे लगा होया। कहता सच्चे पातशाह पता नहीं उम्र होर मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो गुरु साहब ने भांप लिया, अपनी कृपा सी गुरु साहब की। गुरु साहब ने कहा गल सुन मेरी, तू तेरा नां तो बुढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा तेरा नां नहीं, अज तो तेरा नाम बुढ़ा है, तू ब्रह्म ज्ञानियां बड़ियां गल्लां करदा है। इन्नी छोटी उम्र तेनू ये सोझी है। उन्हें लकड़ां लिआंदियां सी ते गुरु साहब ने ਲਈ भी ठंड का मौसम सी, भई उत्थे धूनी तो पाई हुई सी। जिहड़ी छोटियां लकड़ां वेहदा सी ना, उन्होंने जल्दी अग फड़दी सी ज़्यादा तेज़ी नाल। वो कहते जिवें ये लकड़ां छोटियां, ये गुरु साहब कहते तू तो ब्रह्म ज्ञानियां बड़ियां गल्लां करदा, तेरा नां अज तो बुढ़ा रख दिता। फिर बाबा बुढ़ा तो अवस्था के होण दे नाल बाबा नाल लकब जुड़ गया। तो गुरु नानक देव जी नाल जिहड़ी प्रीत सी उन्हां दी, वो अखीर 6वें जामे तक तोड़ निभी। एडी वड्डी महान सेवा करके बाबा बुढ़ा साहब गए ने, जिहदी मिसाल संसार विच भालनी मुश्किल है, हैन विरले ना ही कड़े। फिर उस तो बाद वो आ जाते ने श्री अमृतसर साहब। इत्थे आके जदों फिर श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नूं गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाउण तो बाद तिलक देना सी ते गुरियाई की रस्म अदा करनी सी, वो कारज भी बाबा बुढ़ा जी ने किया। उस तो बाद गुरु अमरदास जी नूं भी तिलक ते गुरगद्दी की रस्म बाबा बुढ़ा जी ने निभाई। गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान उन्होंने भी चौथी पातशाही नूं, पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जपयोजन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ आयो, उन्होंने भी गुरगद्दी की रस्म उन्होंने निभाई। तिलक की 5 पैसे नारियल दे के जो भी विधि विधान सी मर्यादा मुताबक। तो 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद साहब नूं भी उन्होंने ही गुरता गद्दी ते सुभायमान किया। किन्नियां क दिनां दा जिक्र करा, कुछ क दिनां दा जिक्र करांगे। एक तो ये, एक फिर जदों श्री राम सरोवर साहब की अमृतसर सरोवर की खुदाई हो रही सी, सेवा हो रही सी, कार सेवा संगतां करदियां सन। तो गुरु रामदास जी महाराज ने विशेष ड्यूटी लाई 3 गुरसिखां दी। बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी, तो भाई गुरदास जी सिख धर्म के वेद व्यास ब्रह्मवेता महान विद्वान, तो भाई बहलो जी, भाई बहलो सब तो पहलो, क्योंकि भी सेवा बड़े परपक्ष सन। तो बाबा बुढ़ा जी ये जी बेर बाबा बुढ़ा ये इत्थे बैठते सन, ज़्यादा इत्थों बैठ के सारी निगरानी करते सन, तो आप भी सेवा करते सन। तो फिर लाची बेर थले भी कुछ समय बहिंदे सन, फिर दुख भंजनी बेरी। इस करके ये बेरियां पूजनीक ने। ये जी बेर आ पिछे बेर बाबा बुढ़ा, ये थोड़ा जिहा बहुत क्योंकि पुरातन है, तो ये कुछ तब्दीलियां आ रही सन जिहड़ियां ना खुशगवार सन। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के महाराज ने उन्होंने फिर वधिया ढंग दे नाल सजीव किया, और अपनी कृपा ही है गुरु रामदास सच्चे पातशाह की हुण फिर हरी भरी है। तो उन्होंने फल लगते हैं, मैं आप दर्शन किए है, उन्होंने बेर लगते हैं बहुत सुंदर। वो प्रसाद वजों संगतां तोड़दियां नहीं, जिहड़ा डिग पवे वो कहते बाबा बुढ़ा जी की बख्शिश होगी, गुरु रामदास जी की बख्शिश होगी, गुरु अर्जन देव जी की मेहर होगी। इस तरह तो फिर होर वड्डी देन जदों पोथी साहब का प्रकाश किया, बीड़ लिखण तो बाद, संपूर्ण करन तो बाद, तो रामसर साहब तो गुरु अर्जन देव जी महाराज चौर करते हुए, तो भाई गुरदास जी ने शीश ते पोथी साहब सुभायमान किया सी। ते बाबा बुढ़ा जी नाल सन, संगतां नाल सन, कीर्तन करते हुए हरमंदर साहब आए, उत्थे प्रकाश किया जिथे हुण गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होंदा है। पोथी परमेश्वर का थान आख्या, आप गुरु अर्जन देव जी संगत आके बह गए। ये बाबा बुढ़ा जी नूं श्री हरमंदर साहब सचखंड का पहला हैड ग्रंथी गुरु अर्जन देव जी ने योग जान के नियुक्त किया, कि नाल कहा बेनती की, गुरु बेनती कर रहे सिखां नूं, वो कहंदे बाबा बुढ़ा
कवि की रचना है गुरप्रताप सूद ग्रंथ में। बाबा बुढ़ा जिन्हों आप हुक्मनामा कहने, हुक्मनामा पर सरवण करते ना सवेरे शाम या हर मौके पर हुक्मनामा लेना जरूरी है। गुरु साहब की फरमाते हैं अज के दिन लिए, इस समय लिए। बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़, सुने सब पंथ। बाबा बुढ़ा जी हुक्मनामा लो तो संगतां प्रति अकाल पुरख की हुक्म करते हैं, संगतां सरवण करना अपने मुखार बिंद। तो जोड़ा पहला शब्द, पहला हुक्मनामा श्री हरिमंदर साहब आया, सूही महला पहला, सूही महला पंजवां। संता के कार्य आप खुलोया, संता के कार्य आप खुलोया, हर कम करावन आया राम, तत् सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये हुक्मनामा जो सी उदन बख्शिश हुई तो संगतां ने सरवण किया। उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी हमेशा संगतां विच ही बैठते रहे। एक किस्म नाल गुरु शब्द नूं, गुरगद्दी दे कंसैप्ट नूं गुरु अर्जन देव जी ने उस दिन तो ही प्रारंभ कर दिता सी। इहनूं पड़ाववार तरीके नाल फिर अगे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नंदेड़ साहब 5 पैसे ते नारियल दे के फरमाया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, क्योंकि शब्द सदीवी है। शरीर तो आउंदे जांदे रहिंदे ने, शब्द जिहड़ा है अटल है, जुगो जुगो अटल है। ये ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ये वड्डी सेवा। उस तो बाद एक होर सेवा, जदों बालक हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश होया। अच्छा, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे औलाद नहीं सी, ते जिहड़े माता गंगा जी सन वो कपड़े बाहर सुकने पा रहे सन, ते उन्हां दी जठानी ने ये बोली मारी कि ये चलो ये सब कुछ सानू होना, इन्हां दी किहड़ी कोई औलाद है। तो जिहड़ी बोली हुंदी शरीक दी वो चुभदी है। फिर माता गंगा जी बहुत उदास होए, तो गुरु अर्जन देव जी ने पूछा क्यों उदास हो, कि उन्होंने दसिया, उन्होंने कहा भी अपने कर्मां 'च है नहीं। उन्हें कहा नहीं, ये तो जरूर बख्शिश होनी चाहिए है। उन्होंने फिर कहा गुरु अर्जन देव जी ने कि तुसी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी को लंगर तैयार करके लैके जाओ, उत्थों बख्शिश होगी। तुसी जानते हो सारे, संखेप च दसां, पहले दिन वो शाही लाओ लश्कर गए तो बख्शिश नहीं हुई। दूजे दिन गुरु अर्जन देव जी के कहण दे उत्ते आखा मन के, वचन मन के, हुक्म मन के उन्होंने हत्थीं अपने चक्की पीसी, मिस्सियां रोटियां तैयार कीतियां, मक्खन लिया, लस्सी लई, चाटी जो सी उहदे विच ते नाल साथां नूं लै के ते ओह संगतां दे नाल संगती रूप विच बड़ी निमरता भाव नाल बीड़ बाबा बुढ़ा साहब, जिथे सारी उम्र बाबा बुढ़ा साहब जी ने उत्थे बहुत वड्डा इतिहासक स्थान है, जिथे खेती करते सन। वो गुरु घर लई जिन्नी आमदन हुंदी सी खेती की वो गुरु घर लई जाती सी। बाबा बुढ़ा साहब क्योंकि किसान सन, इस करके उन्होंने अपने उस जद्दी पुश्ती कस्ब नूं भी नहीं छड्डिया। बहुत वड्डी उन्होंने ग्रेटनेस, महानता है। उत्थे बीड़ बाबा बुढ़ा अस्थान, यानी बीड़ का मतलब अस्थान, डेरा कह लो, उत्थे वो पहुँचे तो उत्थे जाके जदों हाले सिर तो उतारन लगे वो अपना जिहड़ा पौना सी, जिहदे विच रोटियां भी सन, मिस्सियां, गंढा सी, अचार सी। मिस्सियां रोटियां दे बहुत शौकीन सन, पसंद करते सन। तो जदों आप ही लैके खोले, कहते माता अज भुख बड़ी लगी है। तो ये सही जो उन्होंने वचन कहे वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं सन। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जो सही वचन फरमाया, कहते माता अज भुख बड़ी लगी है, कि जदों मिस्सी रोटी ते गंढा रख के उन्होंने भन्निया तो ये कहा कि तुहाडे घर ऐसा महाबली सूरमा पैदा होवेगा जिहड़ा जालमां दे सिर, उसे मुगलों दे नहीं कहा, क्योंकि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगर संग हमको बनाई। बाणी तो यह कहती है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। इदा किदा कह सन बाबा बुढ़ा साहब जी। उन्होंने कहा जालमां दे सिर दा भन, जिहड़ा भी जुल्म करेगा हुसोएवर ਉਹਦੇ सिर इस तरह भनेगा जिवें मैं मुक्की मार के गंढा भनिया। ये फिर छेटा विखे जिथे हुण गुरु की वडाली है, उत्थे मात गंगा जी की सुलखणी कुखों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया, उदय होया।
ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 6 ਹਟਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, 6 ਮਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ 'ਚ ਪੂਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਗਗਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਨਲੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਲੱਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰੀਮ ਲੋਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ये साडी इक्को रोचा है कि धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मीरी पीर दे मालक उन्हां दी गोद विच मेरा सीस होवे जदों मेरे प्राण पखेरू इस संसार तो रुखसत होण। ते घट घट के अंतर की जानत चौपाई दसवें पातशाह जदों पढ़ते हैं ना तो वो अंकित है। तुसीं रोज़ पाठ करते हो, आप करते हैं। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंज रसूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। गुरु जानी जान है, सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ सतगुर ने फिर एकदम अपने सेवक जो तार नाल तार जुड़ी हर वेले जुड़ी रहिंदी सी, एकदम उन्होंने कहा अपने स्थान पर सुभायमान सन, संगतां बचन सरवण कर रही सन। गुरु साहब ने 94 सिखां नूं बुलाया, क्या साडा घोड़ा तैयार करो। 94 सिंह साडे नाल तैयार हो सिख। तो जथा जो लैके गुरु साहब सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए बड़ी तेज़ी नाल ते उत्थे पहुँचे रमदास विच ते नमस्कार की पहला चरनां ते, फिर बड़े प्यार नाल उन्हां दा सीस अपनी गोदी विच जो आसन हुंदा है चौकड़ा मार के ते उन्हां दा जिहड़ा सीस सी पावन सीस वो अपनी गोदी ते रख लिया ते प्यार नाल वो अपने जिहड़े मुबारक हस्त कमल सन उन्हां दे सीस ते अखां विच बाबा बुढ़ा जी दे अंतिम समय नमी सी ते उन्हां दा सी कि गुरु साहब तो हुण साडा सरीरक तौर ते विछोड़ा पै रहा, असीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा सच्चे पातशाह कृपा करो हुण जाण दी आग्या बख्शो। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी सारे गुरुओं ने भाणा मन्निया और भाणा मन्नना सानूं दस्सिया। भाणा जिहड़ा वो इहदी डेफिनेशन सही नहीं दसी जाती। जिहड़ा संसार विच आउणा वो भी भाणा ही है। जदों कोई गुजर जाता ना आपां कहने भाणा वरत गया। ये जातिस भाणा मन्निया परिवार भला पाया, जातिस भाणा जम्मिया परिवार भला पाया। ये जिहड़ा जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, इत्थे भी भाणा आउंदा है। जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, जम्मना भी भाणे च है कि इस संसार तो कूच करना भी भाणे विच है। तो गुरु साहब ने कहा कि भाणा ये वरतना है। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिते ते जो जल में जल आए घटाना त्यो ज्योति संग जोत समाना मृगा गवन पाए बसराम नानक साधु कै कुर्बान। सूरज किरण मेरे जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रड़ी संपूर्ण थिया राम। इस तरह बहुपक्षी शख्सियत के मालिक सम अप करना होए ते ब्रह्म ज्ञानी उच्च आत्मक मंडलों में विचरण वाली महान तेजस्वी तपस्वी त्यागी रूह वड्डी शख्सियत श्री हरमंदर साहब के पहले हैड ग्रंथी 6 गुरुओं को तिलक देने की महान सेवा निभाने वाले गुरु हरगोबिंद साहब नूं जंगी करतब सिखाने वाले श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना में उघा रोल अदा करने वाले ते होर अनेका सेवावां निभाने वाले सरोवर साहब की कार सेवा नूं सिरे लाने वाले महान ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बाबा बुढ़ा जी इस संसार तो रवाना होए ते हमेशा लई अपनियां यादां अपने पैरोकारां ते गुरसिखां दे मनां अंदर छड्ड गए। जदों भी सिख इतिहास की गल चलेगी बाबा बुढ़ा जी का नाम बहुत सत्कार ते अदब नाल लिया जाएगा। बाबा बुढ़ा साहब नूं उन्हां दे प्रकाश पुरब ते बहुत बहुत अकीदत भेंट करते हुए इस एपीसोड नूं इत्थे ही समाप्त करने की इजाज़त तुहाडे तो चाहुंदे हां। एपीसोड वेखण वास्ते तुहाडा तमाम तर दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।